नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल चारू विद एंजल्स में। ओम नमः शिवाय। इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। आप लोगों के लिए रीडिंग कलेक्टिव होगी। आपको अपने पर्सन का नाम अपने मन में रिपीट करना है, उनके बारे में सोचना है और सबसे इम्पॉर्टेंट डिवाइन से आपको प्रे करना है कि कलेक्टिव एनर्जीज आप लोगों की आए, आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आए, मैं यहाँ रिसीव कर सकूँ और वो मैसेजेस आपको डिलीवर कर सकूँ। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके पर्सन को इस वक्त इस बात का दुख हो रहा है कि आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन मैं यही बात आपके पर्सन के लिए भी कह सकती हूँ कि वो भी अपने जीवन के सिचुएशन को लेके, हालात को लेके और उनमें से आप में से किसी के पर्सन अपने किसी इमोशनल रिश्ते को लेके भी यहाँ पे बहुत परेशान है। ये एक वजह हो सकती है कि आपके पर्सन इस वक्त आपको इग्नोर कर रहे हैं या अपनी बातों को आपके सामने खोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको ये भी लगता है कि अगर जिस पर्सन से अभी वो डिसअपॉइंटेड हैं, जिससे वो नाराज़ हैं, अगर वो इनकी लाइफ में वापस आ जाता है या आ जाती हैं और सब कुछ इन दोनों के बीच में ठीक हो जाता है, तो फिर और इस बीच ये आपसे बात कर लेते हैं या आपको कुछ भी ऐसे आपके साथ फिर से इन टच आ जाते हैं या कुछ नज़दीकी आप लोग दोनों के बीच में बढ़ जाती है। तो अगर इस बीच वो जो एक और दूसरा पर्सन है, अगर उसके साथ सब कुछ ठीक हो गया, तब तो ये फंस गए ना फिर। तब फिर किसको ये छोड़ेंगे? जो अभी और कोई है उनके लाइफ में, उसको या फिर आपको? ये बहुत बड़ा उलझने वाला प्रश्न हो जाएगा। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। जैसे तैसे करके आजकल ये पर्सन या फिर कहें कि आज का जो दिन था ये इन्होंने अपने काम में निकाल दिया, इधर उधर किसी के साथ मिलने में निकाल दिया, उसमें अपने आप को खुश कर लेते हैं, इधर उधर घूम के, दोस्तों से मिल के, फ्रेंड्स के साथ समय बिता के, या फिर अपने ऑफिस में, या फिर अगर इनका खुद का ऑफिस है तो वहाँ पे जाके। लेकिन रात में ना तो ऑफिस इनके पास रहेगा, ना तो फ्रेंड्स नाइट स्टे करेंगे, सब अपने अपने घर चले जाएंगे, अपने फैमिली के पास चले जाएंगे, अपने पार्टनर्स के पास चले जाएंगे। फैमिली के पास ये भी होंगे, लेकिन पार्टनर नहीं होगा। तो कुछ चीज़ें सोचते सोचते और अपने लाइफ में उस इमोशनल जो इनके रिक्वायरमेंट है, जो पार्टनर की जो रिक्वायरमेंट है, वो अभी फुलफिल नहीं हो पा रही है। अकेलापन है, कुछ एंग्जाइटी भी है, कुछ डर भी है फ्यूचर को लेके कि पता नहीं क्या होगा, कौन छूट रहा है, कौन आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि ये पर्सन जानते हैं कि यही है वो मेन डिसीजन मेकर जो कि डिसीजन लेंगे, और शायद कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा विश्वास है कि चाहे आप इनसे गुस्सा है, चाहे वो कोई और पर्सन इनसे गुस्सा है, लेकिन अगर ये कोशिश करे, अगर ये मनाने की कोशिश करते हैं तो माना जा सकता है। ऐसा नहीं कि आप नहीं मानेंगे, कुछ लोग नहीं मानेंगे और कुछ लोग आगे बढ़ चुके हैं, कुछ लोग मे बी किन्हीं की शादी हो चुकी है, मे बी आप में से अब किसी और के साथ है, या कोई ऐसे भी हो सकते हैं जो अब इस पर्सन को नहीं चाहते होंगे और आप न्यू पर्सन अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो सिचुएशन आप जानते हैं अलग अलग हो सकती है, लेकिन इनको ऐसा लगता है अगर कुछ स्कोप है अभी आप लोग दोनों के बीच में, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि क्योंकि यही लेंगे वो सबसे बड़ा डिसीजन, मेन डिसीजन, और जिसकी तरफ भी लेंगे फिर होली सोली इनको फिर से उस अपने उस पार्टनर का विश्वास जीतना पड़ेगा, चाहे आप हो चाहे वो थर्ड पार्टी हो। इनकी मुझे कहीं पे या तो नोक-झोंक दिख रही है, वो नोक-झोंक मुझे किसी महिला के साथ में दिख रही है। एक नोक-झोंक मुझे इनकी मदर के साथ में दिख रही है, और थोड़ी-सी यहाँ पे आपके पर्सन के ऊपर में प्रेशर डालने के लिए इनके फ्रेंड्स को भी मिलाया गया है। इनके फ्रेंड्स के थ्रू भी आप में से किसी के लिए ये मैच होगा, किसी के पर्सन के साथ में उन पे भी प्रेशर डलवाया जा रहा है, ठीक है? अगर ऐसी सिचुएशन हमारे किसी व्यूअर की तरफ से है तो आप प्लीज़ इस चीज़ से मैच कर लीजिएगा। जब ये आपके बारे में सोचते हैं
इनको अच्छा सा फील होता है, अंदर से अच्छा सा फील होता है। गिल्ट है इस चीज़ का कि इन्होंने आपको अच्छा आपके साथ नहीं किया था। मे बी एक एक होता है, हम जब किसी नॉर्मल व्यक्ति से भी मिलते हैं जिसके साथ कोई ऐसा क्लोज रिश्ता नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम उसके साथ ढंग से बिहेव करते हैं, तमीज़ से बातें करते हैं, तमीज़ से उसके साथ पेश आते हैं। लेकिन किसी के पर्सन ने तो इनफैक्ट ये तमीज़ भी शायद किसी समय पे किसी वजह से नहीं दिखाई दी। तो इस चीज़ का गिल्ट है। लेकिन आज रात मुझे आपके पर्सन गिल्ट से ज़्यादा फोकस करते हुए अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं कि मैं इस वक्त खुश क्यों नहीं हूँ। बहुत बड़ा स्टेप होगा अगर ये आपकी तरफ आगे बढ़ते हैं तो। बड़ा स्टेप होगा, हंगामा होगा। अभी भी आपके पर्सन इतनी जल्दी आप पे गिव अप करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन देखिए, शायद आपको नहीं पता हो कि एग्जैक्टली इनकी लाइफ में क्या चल रहा है अनलेस कि आपने टैरो रीडिंग ली होगी। तो अगर पर्सनल रीडिंग भी आप लेते हैं तो उसमें भी चीज़ें देखिए कुछ हद तक ही निकल के सामने आएंगी। बिल्कुल जैसे महाभारत में संजय ने अ, पूरा महाभारत का कच्चा चिट्ठा हाल वो सुनाते रहे थे धृतराष्ट्र को, तो वैसे तो टैरो रीडर्स भी नहीं बता पाएंगे ना। तो कुछ ही इन्फॉर्मेशन आपको है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट बहुत है आपके पर्सन के अंदर में, और दुख इस चीज़ का है कि मुझे कोई नहीं समझता है। जब किसी की ऐसी हालत हो जाती है कि मुझे कोई नहीं समझता है, तो इसमें एक चीज़ उस पर्सन को अंडरस्टैंड करनी पड़ती है कि गलतियाँ जब उसकी तरफ से होती है ना, तो लोग एक आध बार ही माफ़ करते हैं। अगर उस चीज़ की बारंबारता होती है, वो चीज़ निरंतर होती जाती है, और किसी खास व्यक्ति के लिए वो कोई भी हो, अगर बार-बार होती है तब गिव अप कर देता है आदमी, फिर चुप हो जाता है, फिर छोड़ देता है कि जब यही नज़र में लोग यही सोचेंगे ना कि ठीक है, तुम्हारी नज़र में अगर यही हमारा महत्व है तो फिर हम निकलते हैं, फिर महत्व देने वाले और लोग मिल जाएँगे, ठीक है? तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो समझ तो रहे हैं, कुछ ना कुछ समझ तो रहे हैं। मुझे थोड़ी-सी तबीयत भी नासाज़ दिख रही है आप में से किसी के पर्सन की। बहुत बड़ी चीज़ नहीं, मे बी कभी सर दर्द, बॉडी एक, या जो फूड है वो पचता नहीं है तो थोड़ी ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। ये सब चीज़ें हो सकती हैं। किन्हीं के तो बोन में मुझे दिक्कत लग रही है, जैसे बोन जो है ना, हड्डियाँ जो है वो वीक हो रही है, ऐसा कुछ हो सकता है यहाँ पे, ठीक है? तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, बिल्कुल उससे बाहर की चीज़ हो गई, उसको सँभाला नहीं जा सकता, ऐसा कुछ नहीं है। बस यही है कि स्ट्रेस जो काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है, उन चीज़ों की वजह से आप में से किसी के पर्सन की शादी की बात भी चल रही है, और इस मकाम पे आके आपके पर्सन का जो डिसीज़न लेना ही पड़ेगा, ये चीज़ डिफ़िकल्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि 2 ऑप्शन हैं, एक आप हैं उसमें से एक मेन विकल्प, और एक विकल्प कोई और भी हैं। अगर आपसे ये नो कॉन्टैक्ट में है तो दूसरा विकल्प उसको वो डेट कर रहे हैं, और अगर वो उससे नो कॉन्टैक्ट में है तो हो सकता है फिर आपके साथ डेट कर रहे हो, या दोनों ही नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं। लेकिन मुझे दोनों नो कॉन्टैक्ट में दिख नहीं रहे, क्योंकि शादी की जो बात है ना, वो लगभग लगभग चल रही है। किसी की तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे दोनों तरफ से थर्ड पार्टी, किसी के लिए ये मैसेज है, सबके साथ ऑफ कोर्स नहीं मैच होगी, थर्ड पार्टी और इस पर्सन के बीच में कमिटमेंट हो चुका है कि अब वो लोग शादी करेंगे, ओके? लेकिन शादी की बात चल रही है यहाँ पे। रिश्ते आ रहे हैं आपके पर्सन के लिए, और फैमिली भी ला रही है, कुछ दोस्तों की तरफ से भी कुछ आ रहा है, ये सब चीज़ें भी हैं। जब ये आपको याद करते हैं तो ऐसा लगता है कि आखिर तुमने भी मुँह फेर लिया ना, तुमने भी तो मुझे छोड़ दिया। तो इस चीज़ को लेके दिल टूटा हुआ है, और आप में से किसी के पार्टनर को दुःख इस चीज़ का है कि आपकी लाइफ में कोई और एक पर्सन है। हो सकता है हमारे व्यूअर्स में से कुछ लोग इनफैक्ट अगर जो फेमिनाइन एनर्जीज में भी है ना, तो
हो सकता है कि आप लोग मैरिड हो सकते हैं किसी और के साथ में, और ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। ओके, वो सिचुएशन आप देख लेना। तो ये थोड़ी एनर्जीज आ रही है कि आप दोनों के अलावा भी कोई है और आपने इनका दिल तोड़ दिया है। कभी इन्होंने आपका दिल तोड़ा होगा, अभी आपने इनका दिल तोड़ दिया है, ये चीज़ इनको ऐसा फील होती है। और ये भी लगता है कि अब ये सिचुएशन खिंचते खिंचते बहुत समय हो गया है, कुछ हो नहीं रहा है, वो खुद भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अगर इनका कहीं आगे बढ़ना भी हुआ है तो फिर मैं वही चीज़ें रिपीट करूंगी कि वो फेक आईडी से ही हुआ है। और अगर जिनकी बात हो गई है तो उनका तो बहुत अच्छी बात है कि बात हो गई है, लेकिन ज़्यादातर मुझे यहाँ पे आप लोगों के जो भी चाहे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, कहीं पे अगर आप लोग रील्स डालते हो, कुछ भी अपनी स्टोरी डालते हो, अ, तो उन सब पे इनका या तो लाइक जाता है या फिर कमेंट जाता होगा, लेकिन फेक आईडी से, दूसरा आईडी बना के, अपने नाम से नहीं। हो सकता है ये व्यक्ति अलग अलग आईडी से आप लोगों के अकाउंट में हो, ठीक है, सॉरी, आप लोगों के प्रोफाइल में फ्रेंड लिस्ट में एडेड होंगे, फॉलो करते होंगे, ऐसा हो सकता है। कंपेयर काफी करते हैं आप में से किसी के पर्सन आपको और थर्ड पार्टी को, बहुत जबरदस्त कंपैरिजन चलता है। आप में ज्यादा, देखिए दो यहाँ पे एनर्जीज क्या है, एक तो किसी एक में ये भावनाओं की प्राथमिकता ज्यादा देखते हैं, इमोशनल ज्यादा देखते हैं, लॉयल ज्यादा देखते हैं। और आप में से एक किन्हीं का रिश्ता तो श्योरली यहाँ पे कुछ मैरिड सिचुएशन में है, या तो हमारे व्यूअर्स में से कोई मैरिड है या फिर आपके ये जो पर्सन है ये मैरिड है किन्हीं के साथ में, क्योंकि मुझे कार्मिक रिलेशनशिप में दिख रहा है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है इस पर्सन की आप लोगों के बारे में, आप लोगों को सोच के, आप लोगों को लेके। और साथ ही मुझे काफ़ी ज़्यादा पैशन भी दिख रहा है, बहुत ज़्यादा पैशन है यहाँ पे, आपकी तरफ अट्रैक्शन, आपसे मिलने का मन नहीं है, तो उस आपकी जो कमी अपनी लाइफ में फील कर पा रहे हैं, वो कमी भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट यहाँ पे आ रही है। क्योंकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट जब भी करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन दिखता है, आपकी कमी दिखती है, आपको मिस करते हुए ये दिखते हैं। आप लोगों की जो पास्ट की जो यादें हैं, जो अच्छी वाली चीज़ें हैं, वो अच्छी वाली चीज़ें भी ज़्यादा आपकी याद कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके लिए जो लॉन्गिंग है, आपके लिए जो तड़प है ना, वो तड़प बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोमिनेंट दिख रही है। कभी ना कभी आप लोग या तो अपने ही शहर के आसपास कहीं पे गए हो, किसी फार्म हाउस पे, या कहीं कोई ऐसी जगह आप लोग घूमने गए हो सकता है आप लोग गांव में रहते हैं, विलेज में रहते हैं, और खेत है वहाँ पे, सरसों का खेत हो सकता है, मुझे भुट्टे का खेत भी नजर आ रहा है और गन्ने का खेत भी नजर आ रहा है, ठीक है, मुझे कुछ सब्जियां भी दिख रही हैं यहाँ पे। तो हाँ, कुछ लोग तो आप लोग यहाँ पे गांव से भी बिलोंग करते हैं, या फिर आप लोगों का कुछ है अपना एंसेस्ट्रल यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है, शायद आप लोग उनको दिखाने लेके गए होंगे जहाँ पे ये सारी चीजें होती होंगी, ठीक है, उगाई जाती होंगी, खेती होती है इन सब चीजों की, या फिर आप लोग कहीं घूमने गए हैं, बहुत अच्छा समय था वो, जो भी था ना, आप लोग मान लीजिए शहर के अंदर में कहीं किसी गार्डन में मिले हो, बहुत सुंदर समय था। और जिनकी क्रश वाली सिचुएशन है, तो क्रश वाली सिचुएशन में इनका मैं ज़्यादा यही मन देख रही हूँ कि मैं अपना एफर्ट नहीं डाल सकता हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा, दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं, तो अपनी फीलिंग्स को खुद तक ही रख रहे हैं। क्योंकि आप भी रख रहे हो ना, आप भी तो अपनी फीलिंग्स कहाँ बता रहे हो। एक चीज़ जो ये फील करते हैं कि आपका पैशन और आपका प्यार ये दोनों मिसिंग है, आपका रोमांस, आपका फ्लर्ट करना, आपका जो भी अपना प्यार दिखाने का जो तरीका होता है या जो रोमांटिक बातें होती हैं, वो हर चीज़ आपके पर्सन अभी इस वक्त मिस कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, लेकिन ये नहीं चाहते हैं ना कि आपसे जब भी ये बात करें, जब भी मिले, जब भी ये चीज़ें होती हैं, तो आप इनको कुछ इल्ज़ाम लगाएं या आप इनको कुछ भला बुरा बोले, ये इनसे सहन नहीं होगा, ये वो होने नहीं देंगे। तो मुझे ये अपने आप को ना प्रोटेक्ट करते हुए भी दिख रहे हैं, अपने आप को गार्ड करते हुए दिख रहे हैं कि
मैंने ऑलरेडी अपनी लाइफ में मुसीबतें देखी हैं, रिलेशनशिप्स में मुसीबतें देखी हैं। हर पार्टी के साथ भी अगर आज वो खुश होते, तो मुझे नहीं लगता है कि उनकी एनर्जी आज यहाँ पे आती, क्योंकि मुझे एक ऐसे व्यक्ति की एनर्जी आ रही है जो बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी लाइफ में और अपने अकेलेपन में भी जूझ रहा है, और जिसके लिए वो या तो बिना कमिटमेंट के वो किसी को डेट कर रहा है, किसी के साथ फ्लर्ट कर रहा है, ये चीज़ है। लेकिन वो उतनी ही देर की खुशी होती है जितनी देर वो उसके साथ होते हैं। मन बनाते हैं किसी के पर्सन, जिसके भी पर्सन शादी करना चाहते हैं तो मन बनाते हैं कि चलो जब कोई नहीं है तो फिर यही सही, क्योंकि मैंने आपको बोला ना 2 चॉइसेस है, बहुत सीरियस चॉइसेस है और आपके पर्सन के ऊपर प्रेशर है, दबाव है कि तुम्हें अब एक को तो चुनना ही पड़ेगा। इस तरह की चीज़ है। मे बी वो हिम्मत नहीं कर पाते हैं, जब आप ही से मिलने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं तो फिर आपके लिए अपने घर में किसी के पर्सन वो फिर बात क्या करेंगे? उनको क्या बोलेंगे कि वो नो मेरे साथ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है, तो लोग भी बोलेंगे ना कि बेवकूफ़ है क्या? नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है और शादी करना चाहता है। ये चीज़ है भी यहाँ पे। तो हर तरफ से ऐसा इस पर्सन को भी फ़ील हो रहा है कि मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं समझता है, आप ही नहीं समझते हो। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं। के फॉर काइट या किलो, नेम इनिशियल। पी, पी फॉर पैरट। एल, एल फॉर लायन। टी, टी फॉर टाइगर। ओ, ओ फॉर आउल। जेड आ रहा है। एफ आ रहा है, एफ फॉर फॉक्स। ए आ रहा है, ए फॉर एरोप्लेन। बी आ रहा है, बी, बी फॉर बॉम्बे, बी आ रहा है। डी भी आ रहा है, डी फॉर दिल्ली, डी भी आ रहा है। ये कुछ नेम इनिशियल है। कोई लॉयर है, कोई टीचर है, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पढ़ाते ही हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन में हो या ओन करते हो वो इंस्टीट्यूट या वो कॉलेज या कुछ भी ऐसा कुछ। सॉफ्टवेयर फील्ड से हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं, या फिर सॉफ्टवेयर की कंपनी में कोई काम करते हैं, सीए हो सकते हैं, और कोई मिलिट्री सर्विसेज, आर्मी, इन सब में भी हो सकते हैं। किन्हीं के पार्टनर या फिर आप किसी ऐसे शहर में भी रहते हैं जहाँ के बगल से नदी होके गुजरती है, ठीक है? छोटी नदी भी हो सकती है, बड़ी नदी भी हो सकती है, लेक भी हो सकता है, झील, जैसे उड़ीसा में है ना चिल्का झील है, तो ऐसा कोई झील छोटा बड़ा ऐसा हो सकता है। झील वैसे बड़ा ही होता है, लेकिन तालाब जो है पॉन्ड वो छोटा होता है, जो आप गांव में भी देखते हैं ना, छोटे छोटे तालाब होते हैं, थोड़े बड़े तालाब भी होते हैं, तो ये चीज़ भी हो सकती है। अभी एकदम से जैसे ये फिजिकली ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। मे बी आप में से कुछ लोग कभी पास्ट में इस तरह से जुड़े होंगे एक दूसरे के साथ में, कुछ आपके पर्सनल मोमेंट्स रहे होंगे, तो वो चीज़ें हो सकती है। ओके। थैंक यू सो मच डिवाइन फॉर ऑल योर मैसेजेस, थैंक यू सो मच। ये सोच रहे हैं आपको मैसेज करने का, इंतज़ार तो है ही है, लेकिन ये सोशल मीडिया तो है ही है, लेकिन मुझे ये भी लगता है एक्चुअली ये ना देखिए आपसे मिलना चाहते हैं। मिलना चाहते हैं, इनकी फैंटेसीज चलती रहती है कि अगर मिले हम लोग तो मैं ये पहन के जाऊंगा या ये पहन के जाऊंगी, कहाँ मिलेंगे, क्या हम लोग खाएंगे पिएंगे, तो एक एक होता है ना ऐसा, हम लोग इमेजिन करते रहते हैं और इमेजिन करके ही खुश होते हैं, तो वही वाली इमेजिनेशन के फिर से थोड़ा नया सा फील होगा, थोड़ा रोमांस फील होगा।
लेकिन जिस बड़े स्टेप की ज़रूरत है वो बड़ा स्टेप आपके पर्सन इस वक्त नहीं ले पा रहे हैं। उतनी हिम्मत, वो इतना करेज वो अपने अंदर में नहीं देख रहे हैं। साथ ही ये भी हो सकता है कि जो मैंने बताया था, और एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, अगर ये पर्सन किसी और को भी अपनी लाइफ में अभी इस वक्त डेट कर रहे हैं तो फिर क्या, ऐसे सिचुएशन में फिर क्या, या अगर ये किसी और के साथ मैरिड है, या अगर आप किसी और के साथ मैरिड हैं तो फिर उस केस में क्या। स्टॉकिंग बहुत चलती है इस पर्सन की। देखिए, आप दोनों के ना मिलने के काफ़ी सारे चांसेस मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अगर उन्होंने इस चीज़ को, मे बी मुझे ऐसा लगता है कि आप में या तो कोई कोई ऐसी जगह है जहाँ आप लोग जाते हैं और आप लोग देखते हैं एक दूसरे को, लेकिन शायद बातें नहीं करते हैं। देखिए, यहाँ पे स्टॉकिंग है, आपके प्रोफाइल देखना, कहीं से आपको दूर से देखना, और इंफॉर्मेशन एंड देन फ्रेंड्स। ओके, फ्रेंड्स के थ्रू इंफॉर्मेशन, ताकि आप लोग मिल सके, वो दोस्त इनकी हेल्प कर सके। तो कोई फ्रेंड है जो आप पे नज़र रखता है और आपकी इंफॉर्मेशन देता है इस व्यक्ति को, बहुत क्लियर है, बहुत प्रोमिनेंट है, और इन्हें भी आपसे मिलना है, आपसे मीटिंग करनी है, एक रोमांटिक डेट पे जाना है। कुछ साइंस यहाँ पे आपके पर्सन के हैं: कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। देखिए, आपके पर्सन के जीवन में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो एग्जैक्टली आपको पता नहीं है कि इस व्यक्ति की लाइफ में क्या क्या चल रहा है। एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है कि ये किसी और को भी डेट कर रहे हैं। कोई है इनकी लाइफ में, कोई फीमेल है इनकी लाइफ में जो जिससे खास करके ये डरते ज़रूर है। मे बी कोई ऐसी फीमेल है, अगर मैं इन 3 कार्ड्स को एक साथ में देखूं, ठीक है, ये 3 कार्ड्स, कोई फीमेल ऐसी है जो इनकी फ्रेंड है, जो इनको आपके बारे में इंफॉर्मेशन देती है, लेकिन वो जो इंफॉर्मेशन देती है, क्योंकि खुद इसकी खोपड़ी जो है वो अभी उलट के आई थी, वो सीधा नहीं आई थी, ये उलट के आया था। दैट मीन्स कि इसके मन में जो इंटेंशंस हैं आपके पर्सन के लिए या आपके लिए या आप दोनों के रिश्ते को लेके, वो उल्टे हैं। तो जब उल्टे हैं तो वो कैसी इंफॉर्मेशन, कैसी जानकारी आपके बारे में आपके पर्सन को देती है, उस पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। लेकिन आपके पर्सन पूछते हैं इससे, या इसकी हेल्प लेते हैं। आपको इस वक्त आपके पर्सन देख रहे हैं अपनी सेल्फ लव करते हुए, अपने लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करते हुए, और जितना भी आपने चाहे अपनी पढ़ाई अच्छी की है, चाहे अपनी जॉब अच्छा किया है, आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग तो इनफैक्ट यहाँ पे 35+ 40+ भी हैं, बट यू आर एंजॉइंग। ऐसा उनको फील होता है ना कि जैसे आपको लगता है ये समय दोबारा नहीं आएगा, तो चलो इसको एंजॉय करते हैं। और आपका ये खुद को एंजॉय करना, प्लीज डिफाइन, आपका ये खुद को एंजॉय करना, ये चीज़ खींचता है, और ऐसा लगता है कि बाकी सारे लोग जो है वो चूल्हे में जाए, मुझे तो इससे मिलना है तो मिलना है, लोगों को अगर पता भी चल जाए तो मुझे इससे कोई खासा असर नहीं पड़ेगा, ऐसा आपके पर्सन की थिंकिंग है। तो मैं हिम्मत तो देख रही हूँ, लेकिन बहुत लॉन्ग टर्म की हिम्मत वो अभी आज की एनर्जी में नहीं है। बस ये है कि पैशन मुझे दिख रहा है, अट्रैक्शन आपकी तरफ, फिजिकल अट्रैक्शन, रोमांटिक फीलिंग्स, वो सब ज़्यादा है, मिलने का मन है, बात करने का मन है, और उसके अलावा भी आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके कौन कौन से दोस्त हैं, इन सब चीज़ों पे पूरी नज़र आपके पर्सन जो है वो रखे हुए हैं। ठीक है, आपको अबंडेंट देखते हैं, आपको देखते हैं ना, आपने ना मेहनत की है इस अबंडेंस के लिए, आपको गुड हेल्थ में देखते हैं। और जबकि असलियत यहाँ पे ये है कि हमारे व्यूअर्स जो हैं वो इस वक्त थोड़ी परेशानियों से तो गुजर रहे हैं। हालांकि आप लोग अपने आप को इमोशनली बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी एक वो झोंका आता है ना, यादों का झोंका, या मेरे साथ जो हुआ उस चीज़ का झोंका जब आता है, या आप जब अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है मैंने जस्ट अभी की रीडिंग, अभी की एनर्जी हमारे व्यूअर्स की पिक की है, तो मुझे यही लोनलीनेस यहाँ पे, अकेलापन और बहुत ज़्यादा चिंता मुझे इस वक्त दिख रही है। आपने वैसे बैलेंस किया हुआ है, अपने जीवन को बैलेंस किया हुआ है, अपने हेल्थ पे आप ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी समझदारी इस वक्त तारीफ के काबिल है, काबिल तारीफ है आपकी जो समझदारी है।
आपका जो क्रिएटिविटी है, घर को सँभालना, बाहर सँभालना, ऑफ़िस में काम करना। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऑफ़िस में भी बड़ी अच्छी पोज़ीशन पे हैं और लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, जिस तरीके से आप मल्टीटास्किंग करते हैं, दूसरों का भी ख़्याल रखते हैं, अपने टीम मेंबर्स का भी ख़्याल रखते हैं, अपने घर के लोगों का ख़्याल रखती हैं आप लोग या रखते हैं। फ़ेमिनाइन ऊर्जा है ना, तो ये मेल में भी बहुत सारे मेल जो पर्सन होते हैं, पुरुष होते हैं, उनमें ये जो ऊर्जा होती है ना, मैं पर्सनली भी कुछ अपने फैमिलीज़ में या अपने दोस्तों में ऐसे मेल देखती हूँ जिनके अंदर में जो ऊर्जा है ये बहुत बैलेंस्ड होती है। ओके, तो आप अगर आप पुरुष भी हैं तो मैं ये चीज़ ठीक है, आप उस तरीके से यहाँ पे रेजोनेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं फीमेल के लिए ही बोल रही हूँ। हमारे व्यूअर्स किस एनर्जी में है और अपने पार्टनर के लिए क्या सोचते हैं। एक चीज़ ये भी है कि आप में से कुछ लोग अगर किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हैं तो आपको ये लगता है कि अब आप लोग कभी भी एक साथ नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो किसी के साथ मैरिड है, उनकी वाइफ है, उनके बच्चे होंगे, उनका अपना हंसता खेलता परिवार है। तो उस परिवार में फिर क्यों जाके हस्तक्षेप करना या उस गलत कार्य का भागी क्यों बनना। ठीक है, और यहाँ पे ये कार्ड भी है, तो फिर से मैंने आपको कैंडल वैक्स रीडिंग में भी बताया था, उसमें भी ये एनर्जीज आई थी। आपको उस सही समय का इंतजार है जब ये पर्सन खुले, अपनी फीलिंग्स आपको बताए और आपका एक सुखी परिवार हो। क्योंकि लाइफ में ना आपको किसी चीज़ की, देखिए जिनसे मैच करे आप वही रखना, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है, आपके पास ब्यूटी है। चाहे आपकी जो भी एज हो, आप अपने 20s में हैं, 30s में हैं, 40s में हैं, 50s में हैं, आपके पास ब्यूटी है। पूरे जीवन का जो संघर्ष आपने देखा है, उससे अपने आप को जितनी खूबसूरती से आपने अपने आप को ढाला है, काम किया है, तो वो फुलफिलमेंट है। लोग चारों तरफ के जो लोग होते हैं ना, वो आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। आपका अपना जो फैमिली है वो भी आपको बहुत पसंद करते हैं। तो आपको लगता है, अगर आप लोग मैरिड नहीं है एक दूसरे के साथ में, तो या अगर मैरिड भी है तो यही लगता है कि ये पर्सन आ जाए मेरी लाइफ में, आ जाए तो जैसे आपके जैसा फिर लकी इंसान कोई हो ही नहीं सकता है अगर ये आपकी लाइफ में आ गए तो। लेकिन आप अपनी फीलिंग्स को भी खोलना नहीं चाहते हैं, आप वेट करना चाह रहे हैं। और अगर आप मेल व्यूअर्स हैं तो आपके लिए मैं यही कहूँगी कि आप अपने पार्टनर को इसी ऊर्जा में देखते हैं जो मैंने पहले भी आपको बताया था यहाँ पे। तो आप लोग अपने पार्टनर को इसी ऊर्जा में देखते हैं, वेरी ब्यूटीफुल, मल्टीटास्कर, एक होम मेकर, एक शुभ शुभता लिए हुए, कि मतलब जब ये आएंगी हमारी लाइफ में, या अगर ये आपकी वाइफ है तो ऑलरेडी ये बहुत शुभ है हमारे लिए। और जब ये मेरी लाइफ में आ जाएगी तो जैसे सब कुछ ना ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, क्योंकि इनके कदम को आप लोग बहुत शुभ मानते हैं। ठीक है, ऐसा आप लोगों का मानना है अपनी पार्टनर के लिए। तो वो भी, उनकी जो थिंकिंग है ना आपके लिए, वो थिंकिंग उनकी ऐसी ही है। वो भी वही फील करती हैं कि आप मिल जाए उनको। आप लोग अगर नो कांटेक्ट में हैं, या जो भी छोटे मोटे इश्यूज हैं या बड़े इश्यूज है, वो सब कुछ ठीक हो जाए आप दोनों के बीच में, तो जैसे उनका जो संसार है वो बिल्कुल खुशहाल हो जाएगा और बहुत खुश रहेंगी आपके साथ में। अब मैं थोड़े से लव एंड रोमांस ओरेकल कार्ड से हमारे व्यूअर्स के लिए सजेशंस देखूंगी। ध्यान रखिएगा, रीडिंग भी जनरल है और जो सजेशंस होंगे वो भी जनरल ही होंगे। क्या गाइड करना चाहते हैं डिवाइन। एक बहुत सुंदर सा कार्ड आया है हमारे व्यूअर्स के लिए और वो है ट्रू लव का, अ डीप एंड एंड्योरिंग कनेक्शन गोइंग बियॉन्ड सुपरफिशियल अट्रैक्शन। तो ये कुछ ऐसा नहीं है कि आप लोग सोचे कि मेरी पार्टनर या मेरा पार्टनर आएगा मेरी लाइफ में तो उसके साथ पैसा आएगा, उसके साथ ये आएगा। आप लोग उसके बियॉन्ड जाके देखते हैं कि मेरा पार्टनर जो है वो दिल से, वो दिमाग से खूबसूरत है, उसकी सोच अच्छी है, उसकी सोच मेरे लिए अच्छी है। और ये सजेशन भी है कि अगर आप लोग ट्रू लव चाहते हैं तो उसको फिर पैसे, शक्ल, सूरत, इन सब चीज़ों के बियॉन्ड जाके आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सुंदर कार्ड है। इंडिविजुअलिटी, आप लोग अपने आप को किसी के लिए मत बदलिएगा। ये मत सोचिएगा कि किसी ने नो कांटेक्ट सिचुएशन कर दी या आपको पास्ट में रिजेक्ट किया। हो सकता है पहले भी किसी ने रिजेक्ट किया हो या ब्रेकअप कर लिया हो, तो उससे आपकी इंडिविजुअलिटी को कोई भी आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हैं आप खूबसूरत हैं, ये एक कंफर्मेशन है।
मे बी आपको थोड़ा रंग और गोरा करना है, आप दही बेसन हल्दी लगाना शुरू कर दीजिए। आपको लगता है कि वेट बढ़ गया है तो वॉक करना शुरू कर दीजिए, थोड़ा डाइट कंट्रोल कर लीजिए, थोड़ा मीठा बंद कर दीजिए या कम कर दीजिए, थोड़ा वार्डरोब चेंज कर सकते हैं। कीप द स्पार्क फ्लाइंग। मैं ना ये चीज़ आज की रीडिंग में मैंने फील किया है आपके पार्टनर की तरफ से कि आपके पार्टनर के अंदर में एक स्पार्क है इस वक्त। ओके, फिर से ये जो बॉटम का कार्ड है ये इंडिविजुअलिटी को ही रिप्रेजेंट करता है और मेल व्यूअर्स के लिए भी है, फीमेल व्यूअर्स के लिए भी है। बहुत ज़्यादा अपने आप को अच्छा दिखाना या डिफरेंट दिखाना, टीवी में ऐसा होता है, मूवीज में ऐसा होता है, उसका फिगर ऐसा है या उसके इतने 6 8 10 15 पैक्स हैं, उस पे उसके पीछे मत भागिएगा। संबंध है, फुलफिलिंग होना चाहिए, लॉयल्टी के साथ होना चाहिए, उसमें रिस्पेक्ट होना चाहिए, तो ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होती है। ठीक है, इस वक्त स्पार्क है आपके पर्सन के अंदर में, स्पार्क है आपको लेके। मैं थोड़ा हमारे व्यूअर्स की भी तरफ से ना ये चीज़ फील कर पा रही हूँ। मे बी कुछ ऐसा समय है, मे बी आप लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है कि आप लोग इस समय आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आपके पर्सन का मन तो ज़रूर है आपको डेट पे ले जाने का, आपसे मिलने का, या अगर अभी वैसी कंडीशन नहीं है कि आप लोग ट्रैवल करके दूसरे शहर में जा सके तो फिर कम से कम बात करने का मन तो बहुत है। और अगर आपकी तरफ से देखते हैं कि आप भी उनसे मिलना चाहते हैं तो फिर बहुत जल्दी आपसे मिलने की कोशिश कोशिश भी करेंगे। ओके, तो यदि आपकी रीडिंग अच्छी लगेगी आपको तो वीडियो को कमेंट कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो में लाइक भी कीजिएगा, और आपके कमेंट्स और एवरीथिंग सब चीज़ों के लिए आप सबका बहुत ज़्यादा थैंक यू।